गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7 से। लेसन है एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस इस लेसन की शुरुआत करते हैं। इस लेसन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि एयर किसे कहते हैं, व्हाट इज एयर, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एयर। द अर्थ इज ब्लैंकेटेड बाय अ थिक लेयर कॉल्ड एयर। हमारी जो अर्थ है उसको चारों तरफ कंबल की तरह एयर ने उसको थिक लेयर ऑफ एयर जो है जकड़ी है। ठीक है, जो भी है, जो हवा है हमारे अर्थ के चारों ओर कंबल की तरह उसने हमारे चारों अर्थ को चारों तरफ से ढका हुआ है। दिस लेयर कॉल्ड द अर्थ एटमोसफेयर। इसी जो लेयर है अर्थ की, जो जिसको चारों तरफ से अर्थ को घेरा हुआ है, इसी लेयर, जो अर्थ एयर की लेयर है, उसको हम एटमोसफेयर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब है प्रॉपर्टीज क्या हैं एयर की। तो देयर आर थ्री मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एज अंडर। तो एयर की यहाँ पे तीन तरह की प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है एयर ऑक्यूपाई स्पेस। हवा जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, स्पेस में को ढकती है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एयर हैज वेट, हवा का वजन भी होता है। तीसरा है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो करती है वो दबाव डालती है, हवा में दबाव प्रेशर डालती है, तो एयर के अंदर प्रेशर भी होता है। तो पहले चलते हैं एयर ऑक्यूपाई स्पेस। तो एयर स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करती है, तो इसको हम देख सकते हैं। एक बैलून हमने भरा हुआ है हवा से, तो लिखा है सिंस एयर कैन ऑक्यूपाई स्पेस इट कैन बी शोन थ्रू एयर फिल्ड बैलून। जब हम हवा भर देते हैं किसी बैलून के अंदर या फुटबॉल के अंदर या टायर के अंदर, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हवा जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो स्पेस को, जो जगह को है वो ढक लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि वो हवा के जो प्रॉपर्टी है स्पेस ऑक्यूपाई करने की वो है। अब स्पेस हैज एयर हैज वेट, हवा के अंदर वजन है, वो भी हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखा सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक तराजू के बांधा है लकड़ी का। लकड़ी के एक छोर पे, एक कोने पे हमने एक बैलून बांधा जिसमें कम हवा डाली हमने, और दूसरे छोर पे लकड़ी के हमने एक बैलून बांधा जिसके अंदर ज्यादा हवा हमने भरी। तो जो ज्यादा हवा वाला बैलून है वो लकड़ी को अपनी तरफ झुका देगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हवा के अंदर वजन होता है, एयर हैज वेट। अब है एयर एक्सर्ट प्रेशर। हवा जो है वो उसके अंदर प्रेशर होता है, तो वो हम बता सकते हैं कैसे। वो बोलता है एग्जाम्पल यूज ऑफ एयर प्रेशर इन मेडिकल। हमें पता है कि हवा के अंदर बहुत सारा प्रेशर होता है, तो वो हम बता सकते हैं। जैसे हम मेडिकल, वो होता है ड्रॉपर, जिसमें हम दवा ऐसे भर के कई बच्चे को पिलाते हैं, मुंह में डालते हैं, जैसे ये ड्रॉपर है, दवा की बोतल से हमने दवा निकाली ड्रॉपर के जरिए, तो वो हम प्रेशर हवा का थोड़ा सा उसको दबाते हैं, तो वहां से दवाई निकलती है, बच्चे के मुंह में जाती है। तो ड्रॉपर के जरिए हम बता सकते हैं कि हवा के अंदर प्रेशर होता है। या फाउंटेन पेन है, उसमें भी यही। या इंजेक्शन, जो डॉक्टर हैं वो किसी को इंजेक्शन लगाते हैं पीछे दवाई का भर के या आगे, तो वहाँ पे इंजेक्शन भी वही एयर प्रेशर का ही उसमें यूज होता है कंसेप्ट। स्ट्रॉ, जैसे हम किसी बॉटल में से यूज पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ग्लास में से स्ट्रॉ जो निकाल के, वो भी एयर प्रेशर के कंसेप्ट पे ही चलता है। वाटर पंप जो होते हैं, जो हैंड पंप होते हैं, वो भी एयर प्रेशर के कंसेप्ट पे ही चलते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि एयर के अंदर एक और प्रॉपर्टी है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, उसके अंदर प्रेशर होता है। अब चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर। एयर के अंदर, हमारी हवा के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन कौन सी उसके अंदर गैसेज हैं हमारे एटमोसफेयर के अंदर या एयर के अंदर। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज। एयर के अंदर बहुत सारी कॉम्पोजिशन होता है, बहुत सारी गैसेज का, और उसमें से वो भी डिफरेंट प्रोपोर्शन में, एक जैसी नहीं होती है। कोई प्रोपोर्शन किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। डिफरेंट प्रोपोर्शन में बहुत सारी गैसेस हमारे एयर के अंदर होती हैं। तो देखते हैं कि इस गैस का कितना प्रोपोर्शन हमारी एटमॉस्फेयर या एयर के अंदर है। तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इस पाई चार्ट के जरिए मैंने बताया हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो है 78% नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, और 21% है ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे। और बाकी जो टोटल जो बची हमारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या इसमें मेथेन वगैरह है ना, जब बाकी अदर गैसेज हैं, इवन की डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स मिला के भी 1% ऑफ द बाकी गैसेज जो वो शामिल होती हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो एयर में क्या क्या है, 78% नाइट्रोजन, 21%
ऑक्सीजन और बाकी बची 1% बाकी गैसेस एयर के अंदर होती हैं। अब स्ट्रक्चर देखेंगे एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर का ये स्ट्रक्चर मैंने इस डायग्राम के जरिए बताया, जिसमें मैंने ये अर्थ बनाई है। ये अर्थ के ऊपर हमारे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग है, पहाड़ हैं, ठीक है, पेड़ हैं। तो ये अर्थ के ऊपर जो पहली हमारी लेयर शुरू होती है, जो ग्राउंड जीरो से मतलब ग्राउंड लेवल से अर्थ के जो 10 किलोमीटर ऊपर तक यहाँ पे जिसका एक्सटेंड है, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो वेदर फिनोमिना है, क्लाउड फॉर्मेशन है, बारिश यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे ये सब फिनोमिना यहाँ पे होती है, यहाँ इस ट्रोपोस्फेयर में ही होता है बारिश वगैरह। इससे बारिशें और मौसम वगैरह कहीं और किसी और लेयर में नहीं बनता, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में बनता है। 99% ऑफ द वाटर वेपर होता है इस लेयर में। इस लेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हम जीरो से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी। जहाँ फिर जैसे ही हम हाइट में जीरो से ऊपर की तरफ हाइट में चलते जाएंगे, किलोमीटर 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो एयर का प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो बेटा क्या होता है, मोस्टली जो 75% ऑफ द एयर है, जो गैसेज हैं, वो हमारे ट्रोपोस्फियर में ही होती है। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे तो गैसेस की कमी होती जाएगी, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे अर्थ के नजदीक तो गैसेस का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा। तो 75% ऑफ द गैसेज जो है वो नीचे ही हैं, ऊपर नहीं है। अच्छा, तो बेटा अब चलते हैं दूसरी लेयर जो है अर्थ की, जहां पे ये हमारी ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है, वहां से ही आगे दूसरी लेयर शुरू होती है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। वो फिर वहां से वो 50 किलोमीटर तक है बेटा। कितने किलोमीटर है, जीरो से यहाँ से 10 से लेके आगे, यहाँ से आप शुरू कर लो, आगे 50 किलोमीटर तक बढ़ती, जितनी ऊपर चढ़ जाएंगे हम अर्थ के ऊपर हाइट में जाएंगे तो उसको 50 किलोमीटर तक जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। इस मोस्ट ऑफ द जो हवाई जहाज हैं वो इसी लेयर में चलते हैं, ठीक है। जेट प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, वो इसी लेयर में, हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर में चलते हैं हवाई जहाज वगैरह। इस ये एक और वजह से ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर भी है। इसके सेंटर में ओजोन लेयर है, जो मोस्टली जितनी भी अर्थ की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सन से हार्मफुल, जिसमें कैंसर वगैरह हो जाता है, स्किन कैंसर या पेड़ पौधे में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, तो वो ओजोन लेयर जो है उसको रोकती है, ठीक है। ओजोन लेयर इसी लेयर में होती है। अब है उसके ऊपर वाली जो लेयर है, फिर वो चले जाती है 50 से लेके 85 तक, 85 किलोमीटर तक वो है। वो जो लेयर है ये है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर बेटा यहाँ पे जो है ये कोल्डेस्ट लेयर होती है। यहाँ पे भी हम जैसे जैसे हाइट में चलते जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी आती जाएगी और एयर प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे कोल्डेस्ट लेयर है। मीसोस्फेयर के ऊपर चल जाएंगे तो थर्मोस्फेयर आएगी। थर्मोस्फेयर में जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। इस ऊपर वाली पोर्शन को थर्मोस्फेयर कहते हैं, नीचे वाले को आयनोस्फेयर कहते हैं। तो आयनोस्फेयर में आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकल चार्ज, जो कि अर्थ में कम्युनिकेशन जैसे रेडियो वेव्स, टीवी चैनल, ये सिग्नल वापस भेजते हैं। इलेक्ट्रॉनिकल चार्ज एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह लॉन्चेस वगैरह यहाँ पे ही इसी लेयर में होते हैं। तो उससे ऊपर एक्सोस्फेयर आ जाता है बेटा। मगर यहाँ से थर्मोस्फेयर में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, विद द हाइट ऑफ इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा था, टेम्परेचर कम होता जा रहा था, इससे ऊपर बढ़ता जाएगा। फिर आती है लास्ट में आउटरमोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। ये एक्सटेंड हुई है 10,000 किलोमीटर तक, और ये स्पेस में शामिल हो जाती है, और ये सब इसके बाद फिर स्पेस शुरू हो जाता है। तो आज इतना ही करेंगे बेटा, कल शुरू होंगे नेक्स्ट इसी के लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट, गुड बाय।